Assalamu alaikum everyone. Today our topic is corpus linguistics, another subject learned in our BS English program. First of all, we will see what is introduction of corpus. What is corpus? Corpus is large collection of text including books, novel, magazine, journals, newspaper, etc. Corpus is a Latin word derived from corpus, which mean body, large amount of text. अब जो कॉर्पस है एक वर्ड कौन से वर्ड से निकला? लेटिन वर्ड कॉर्प्स से, जिसका मीनिंग क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट या बॉडी ऑफ टेक्स्ट। अब ये है सिंगुलर फॉर्म। अब इसकी प्लूरल फॉर्म कौन सी है? कॉर्पोरा। कॉर्पोरा इज कंप्यूटराइज डाटा बेस्ड क्रिएटेड फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च। अब कॉर्पोरा कौन सा डाटा होगा? कंप्यूटराइज डाटा। व्हेन वी स्टडी अ लैंग्वेज यूजिंग इट्स कॉर्पोरा देन इट इज़ कॉल्ड कॉर्पस लिंग्विस्टिक। जब हम किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करेंगे कॉर्पोरा के थ्रू तो वो क्या बन जाएगा? कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। कॉर्पस में बी डिफाइन एरोस्टिकली फ्रॉम द लेटर जस्ट कंपोज टू द टर्म इन फॉलोइंग। अब जो कॉर्पस वर्ड जिन लेटर्स पे कंपोज किया वो बेसिकली क्या चीज़ शो करते हैं वो देखेंगे। C स्टैंड फॉर कंपेटिबल टू बोथ मैन एंड कंप्यूटर। O स्टैंड फॉर ऑपरेशनल इन रिसर्च एंड एप्लीकेशन। R स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंग्वेज और वैरायटी। P स्टैंड फॉर प्रोसेसेबल बाय बोथ एंड मशीन। U stand for unlimited in the amount of data and sample. S stand for systematic both information and representation. अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिकली डेफिनेशन क्या है कॉर्पस की। कॉर्पस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट। सिस्टमेटिक कलेक्शन होगी किस चीज़ की? नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट होगी। हो सकता है वो टेक्स्ट रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में। McEndy and Wilson classified corpus into three inherent features. First one is loosely a corpus refers to any body of text. अगर हम आम तौर पे देखें तो बेसिकली कॉर्पस क्या है? अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट है। मोस्ट कॉमनली देखें तो इट क्या है? ये क्या है? इट रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ मशीन रीडेबल टेक्स्ट। मोस्ट कॉमनली मशीन रीडेबल टेक्स्ट। मोर स्ट्रिक्टली देखें तो इट रेफर्स टू इनफिनाइट कलेक्शन ऑफ मशीन रीडेबल टेक्स्ट। इनफिनाइट कलेक्शन है किस चीज़ की? मशीन रीडेबल टेक्स्ट की। सैम्पल टू मैक्सिमली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लैंग्वेज और वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। अब किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये यूज़ होता है? लैंग्वेज की या लैंग्वेज की वैरायटी की। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ कॉर्पस। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है जनरल कॉर्पस। उसके नेम से ही श्योर है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा? जनरल टेक्स्ट इन्वॉल्व होगा। द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन जनरल इट में इंक्लूड रिटन और स्पोकन बोथ। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? रिटन टेक्स्ट भी हो सकता है, स्पोकन भी। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन कॉर्पस 1 मिलियन वर्ड्स, LOB कॉर्पस 1 मिलियन वर्ड्स, BNE 100 मिलियन वर्ड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास स्पेशलाइज्ड कॉर्पस। फर्स्ट हमारा था जनरल, उसके अंदर जनरल टेक्स्ट था। अब स्पेशलाइज्ड है उसके अंदर क्या होगा? स्पेसिफिक टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट दैट आर स्पेशल इन नेचर आर कॉल्ड स्पेसिफाइड कॉर्परा। इट हैज़ स्पेशल पर्पस बिहाइंड इट। इसका क्या होगा? एक स्पेशल पर्पस होगा। इट रिप्रेजेंट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। इट इज़ नॉर्मली इन स्मॉल इन साइज़। ये क्या होता है? नॉर्मली स्मॉल इन साइज़। अब जो जनरल होगा वो लार्ज इन साइज़ होगा। ये क्या होगा? स्मॉल इन साइज़ बट वेरी कम्पैक्ट इन रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ जनरल कॉर्पस। अब ये बेसिकली किसका फ्रेगमेंट है? जनरल कॉर्पस। अब जनरल कॉर्पस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इन्वॉल्व होगा। उसके अंदर से जब हम स्पेसिफिक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट को, वो क्या बन जाएगा हमारे पास? स्पेशलाइज्ड कॉर्परा। थर्ड है हमारे पास हिस्टोरिकल या डायक्रॉनिक कॉर्परा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। अब इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होगा? टाइम पीरियड। इट प्राइमली एम्स एट रिप्रेजेंटिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ लैंग्वेज। अब इसके अंदर हम ये इसका बेसिकली मकसद क्या होता है? एम क्या होता है कि हम क्या रिप्रेजेंट करें? अर्लियर स्टेज ऑफ लैंग्वेज को। वी कैन ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी ट्रेस कर सकते हैं कि लैंग्वेज किस तरह डेवलप हुई। हिस्टोरिकल कॉर्परा आर मोस्टली यूज विद इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। ज़्यादातर कहाँ पे किस फील्ड में यूज होता है? हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की में। फॉर एग्जाम्पल हेलसिंकी कॉर्पस 700 to 1700 टेक्स्ट इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास रीजनल कॉर्परा। अब इसके अंदर क्या होगा? रीजन इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लैंग्वेज मतलब रीजन टू रीजन कैसे मतलब वेरिएशन करती है। रीजनल कॉर्परा रिप्रेजेंट वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज। फॉर इंस्टेंस वन डायलेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश हैज़ डिफरेंट डायलेक्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीजन। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके क्या है? डिफरेंट डायलेक्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीजन। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, न्यूजीलैंड इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन इंडियन इंग्लिश। नेक्स्ट उन्होंने हमारी उर्दू के बारे में बताया। उर्दू स्पोकन बाय पख्तून इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिंधीज एंड माहीगीर। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेरेबल कॉर्परा। उसके नेम से ही श्योर है कंपेरेबल। इसके मतलब क्या होगा? इसके अंदर दो से ज़्यादा कॉर्परा इन्वॉल्व होंगे और उनका हम क्या करेंगे? कंपैरिजन। कॉर्पस ऑफ टू और मोर देन डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड कंपेरेबल कॉर्पस। फॉर एग्जांपल कॉर्पस ऑफ इंग्लिश एंड स्पेनिश। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल।
अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी 2 कॉर्पस इन्वॉल्व होंगे या 2 से ज़्यादा, यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी उन कॉर्पस की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक सिंगल लैंग्वेज के अंदर। द स्टडी ऑफ 2 और मोर कॉर्परा ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ सिंगल लैंग्वेज इज कॉल्ड पैरेलल कॉर्परा। ट्रांसलेटर एंड लर्नर यूज दिस कॉर्पस टू इन्वेस्टिगेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ इन लैंग्वेज। अब जो लर्नर्स होते हैं वो इसको किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो सिमिलैरिटीज़ हैं एक लैंग्वेज के अंदर या डिससिमिलैरिटीज़ उसको क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें। फॉर एग्जांपल अ नॉवल एंड इट्स ट्रांसलेशन, नॉवल की ट्रांसलेशन करना किसी सेकंड लैंग्वेज के अंदर, तो ये क्या होगा हमारे पास, पैरेलल या मल्टीलिंगुअल कॉर्परा। नेक्स्ट हमारे पास रिटन कॉर्परा, इसके अंदर क्या होगा, रिटन टेक्स्ट इन्वॉल्व होगा, लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट इन रिटन फॉर्म, सोर्सेज, न्यूज़पेपर, नॉवल, ड्रामा, जर्नल, मैगजीन एंड सो ऑन। स्पोकन कॉर्परा, इसके अंदर ऑडियो स्पीच इन्वॉल्व हो गया। स्पोकन कॉर्पस इज डाटा बेस्ड स्पीच, ऑडियो फाइल्स एंड टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। यूज़ ऑथेंटिक लैंग्वेज डेटा, एविडेंस बेस्ड स्टडी, इन्वेस्टिगेट क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, मतलब बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व होंगे, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। द कॉर्पस शुड बी सिंपल इन फॉर्मेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।